कि हमारी मुस्लिम क़यादत की पार्टियों का इत्तेहाद होना चाहिए पहले, और जब इनके इत्तेहाद हो जाए तो उसके बाद दीगर पार्टियों के साथ सीटों का तालमेल किया जा सकता है। लेकिन पहले हमारे लोग तो इकट्ठा हो जाए। मुस्लिम कौम इकट्ठा होने को तैयार नहीं है, लेकिन 1 दर्जन से कम लोग हमारे लोग हैं, वही मुत्तहिद नहीं हैं। और मुत्तहिद होने की आवाज़ तो बार-बार करते हैं, तकरीरें करते हैं, लेकिन ये दर्जन से कम लोग भी आपस में मुत्तहिद नहीं होते हैं। तो अवामी सतह पर अब आवाज़ उठनी चाहिए कि ऐ लीडरों हमारे, ऐ हमारे रहबरों, अब आप 1 दर्जन लोग इकट्ठा हो जाइए, हम 25 करोड़ लोग इकट्ठा बैठे हैं, आपके साथ रहेंगे। ये देश को संदेश दे रहा हूँ, MIM पार्टी को संदेश दे रहा हूँ, पीस पार्टी को संदेश दे रहा हूँ, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लोगों को संदेश दे रहा हूँ, वेलफेयर पार्टी के लोगों को संदेश दे रहा हूँ, SDPI के लोगों को संदेश दे रहा हूँ। आप लोग भी इसमें सहयोग करें और सबको इकट्ठा बुनियाद पर बातें किए। मसला यहाँ पर फंस रहा है, अयूब साहब, रसादी साहब, ओवैसी साहब और दीगर साहब इकट्ठा 5 लोग की बैठना चाहिए, वो नहीं बैठ रहे हैं। हमारी मीटिंगों में आ जाने से हल नहीं होगा, वो आपस में बैठकर जब तय करेंगे तब उसका हल निकलेगा। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस वक्त मैं मौजूद हूं शाहीन बाग में और दिल्ली के सफ़र पर मैंने अक्सर, आपने मेरे चैनल को देखा होगा और सारे व्यूवर्स को पता होगा, मैं दिखा रहा हूं ये न्यूज़ के इत्तेहाद की कोशिश को लेकर। मुंबई टू गोवा तो लोग फिल्मों में सुनते थे, लेकिन यहाँ मुंबई टू लखनऊ और लखनऊ टू दिल्ली कंटिन्यू जो चल रहा ये रहल सहल, ये कोशिश जो चल रही है, उस कोशिश की अगुवाई करने वाले का नाम इस्माइल बाट्टीवाला है। आज वो दिल्ली में तशरीफ़ फरमा है और यहाँ भी सुबह से मुलाकातों का सिलसिला जारी है उनका। लगातार तमाम समाजी लोगों से, सियासी लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। और इस वक्त जब मैं पहुँचा तो इस वक्त भी इत्तेफाक से समाजी और सियासी दोनों लोग मौजूद हैं। इस वक्त आप MIM से हैं, आप, मैं तारुफ कराऊंगा, MIM से भी हैं और तमाम लोग हैं। सबसे पहले इस्माइल बाट्टीवाला साहब, जो इत्तेहाद की कोशिश गुज़श्ता 8 वर्षों से करते चले आ रहे हैं और उसी कोशिश में इस सर्दी में भी इनका सफ़र जारी है। कैसा रहा सफ़र सर आपका? सरवर साहब, ये जो सफ़र है 100% नतीजे आए हैं इस सफ़र के। 100% लोगों ने सहमति जताई है, लेकिन उस सहमति में एक ख़ास संदेश दिया है लोगों ने। इन जितनी मीटिंगें हमारी हुई हैं वो ये है कि हमारी मुस्लिम क़यादत की पार्टियों का इत्तेहाद होना चाहिए पहले, और जब इनके इत्तेहाद हो जाए तो उसके बाद दीगर पार्टियों के साथ सीटों का तालमेल किया जा सकता है। लेकिन पहले हमारे लोग तो इकट्ठा हो जाए। मुस्लिम कौम इकट्ठा होने को तैयार नहीं है, लेकिन 1 दर्जन से कम लोग हमारे लोग हैं, वही मुत्तहिद नहीं हैं। और मुत्तहिद होने की आवाज़ तो बार-बार करते हैं, तकरीरें करते हैं, लेकिन ये दर्जन से कम लोग भी आपस में मुत्तहिद नहीं होते हैं। तो अवामी सतह पर अब आवाज़ उठनी चाहिए कि ऐ लीडरों हमारे, ऐ हमारे रहबरों, अब आप 1 दर्जन लोग इकट्ठा हो जाइए, हम 25 करोड़ लोग इकट्ठा बैठे हैं, आपके इंतज़ार में हैं। ये संदेश आया है इससे निकल कर के, इस दौरे से। लेकिन इसमें एक तल्खी भी आई है। तल्खी ये आई है कि लगातार 8 साल की कोशिशों से, और अगर हमारे 1 दर्जन लोग मुत्तहिद नहीं होते हैं तो अब इन 1 दर्जन लोगों के दरवाजे पर अब हम धरना देकर पूछेंगे, लिख कर पूछेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, उनके दरवाजे जाकर पूछेंगे और बेमुद्दत तक बैठे रहेंगे जब तक वो मिलते नहीं हैं या राइटिंग में जवाब नहीं देते हैं कि इत्तेहाद का फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है, वो इत्तेहाद से भाग क्यों रहे हैं। जब तक वो लिखित में जवाब नहीं देंगे तब तक लोग उनके दरवाजे पर बैठे रहेंगे। ये देश को संदेश दे रहा हूँ, MIM पार्टी को संदेश दे रहा हूँ, पीस पार्टी को संदेश दे रहा हूँ, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लोगों को संदेश दे रहा हूँ, वेलफेयर पार्टी के लोगों को संदेश दे रहा हूँ, SDPI के लोगों को संदेश दे रहा हूँ। आप लोग भी इसमें सहयोग करें और सबको इकट्ठा करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा जो वोट बिखर जाता है, हमारी ताकतें बिखर जाती है। साथियों, राजनीति में
बने रहने के लिए दो पावर की ज़रूरत है। एक मनी पावर की ज़रूरत है, दूसरे मैन पावर की ज़रूरत है। और ये 1 दर्जन लोग जब अलग अलग लड़ते हैं तो हमारा मनी पावर भी बिखर जाता है और मैन पावर भी बिखर जाता है। कौम की कमजोरी का सबसे बड़ा एक कारण है। इनको मुत्तहिद करने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। और अप्रैल के पहले हफ्ते में, ये ठंडी का मौसम है, ये ठंडी ख़त्म हो जाने के अप्रैल के पहले हफ्ते में इन सब के दरवाजे जाया जाएगा और इनसे कोशिश फिर से गुजारिश किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि ये मुत्तहिद हों। और रही बात फिर हम आवाम के बीच आएंगे कि भैया ये देखिए हमारे लोग मुत्तहिद हो गए हैं। अब आवाम से गुजारिश है कि इन लीडरों के पीछे आप लोग खड़े रहिए, सपोर्ट करिए। उलमाए कराम के दरवाजे जाया जाएगा। हमारी बड़ी जो तंजीमें हैं, छोटी तंजीमें हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके दरवाजे जाया जाएगा कि भाई ये लीडर हमारे इकट्ठा हो गए हैं, बराए मेहरबानी आप लोग इनके पीछे खड़े रहिए और इनको हिम्मत दीजिए, इनके साथ दुआएं दीजिए, तन मन धन से इनकी मदद करिए। सर एक सवाल है, आपकी मैंने तमाम मीटिंगों में आपकी आवाज़ पर तो कई पार्टियों के लोग हमेशा मौजूद रहते हैं, जिनका नाम आपने भी लिया, आरयूसी का मैंने देखा वो भी रहते हैं, पीस पार्टी के लोग भी अक्सर आपकी मीटिंग में आते रहते हैं, आपसे राबते में रहते हैं, बैठते भी हैं और सब इत्तेफाक भी कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए ये काम। तो कांटा कहाँ पे अटका हुआ, पेच कहाँ पर सामने आ रहा? जी साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और संदेश ये जाना चाहिए कि आते हैं फिर भी पेच कहाँ फंसा हुआ है। देखिए, आते हैं पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, समझे साहब, वहाँ ओवैसी साहब नहीं आते हैं, अयूब साहब नहीं आते, वगैरह वगैरह ये नहीं आते हैं। मसला इससे नहीं होगा कि उनके पदाधिकारी मीटिंग ज्वाइन किए, अपनी राय रखे, अपनी सहमति जताई, इत्तेहाद पर बातें किए। मसला यहाँ पर फंस रहा है, अयूब साहब, रसादी साहब, ओवैसी साहब और दीगर साहब इकट्ठा 5 लोग की बैठना चाहिए, वो नहीं बैठ रहे हैं। हमारी मीटिंगों में आ जाने से हल नहीं होगा, वो आपस में बैठकर जब तय करेंगे तब उसका हल निकलेगा। हमारी मीटिंगें तो आपके तहरीक का मकसद ये है कि वो तमाम लोग एक जगह बैठें और पॉलिसी ऐसी तय करें जो एक हो जाए आखिरी में, यानी आवाम को लगे कि हमको इधर उधर जाना नहीं है, अब प्लेटफॉर्म मिल गया, ये मतलब। जी, मतलब तमाम पार्टियों के जो पदाधिकारी वर्कर जो हमसे मिलते हैं, हमारी मीटिंगों में आते हैं, उनकी डिमांड होती है, लेकिन वो डिमांड पर नेता अमल नहीं कर रहा है। हमारा कहना ये है कि ये तो लाखों लोग कार्यकर्ता, लाखों हैं, सबके फॉलोअर हैं, वो सब मिलते हैं, सबकी चाहत भी है, लेकिन अभी तक हम सफल नहीं हो पाए हैं कि अयूब साहब को, रसादी साहब को, ओवैसी साहब को, दिगर साहब को हम इकट्ठा नहीं बिठा सके हैं। उसके लिए अब हम वो हिकमत अमली अपना रहे हैं, एक जिद्दी बच्चे की तरह कि भैया खिलौना चाहिए पिताजी, नहीं दे रहे हो तो फिर हम अड़कर बैठेंगे, तुमको दिलाना ही पड़ेगा। हमारा कहना यह है कि ये खालिद साहब हमारे साथ बैठे हैं, यहाँ मुलाकात है, ये उत्तर प्रदेश के MIM के सेक्रेटरी हैं, बैठे हैं, इनकी हमदर्दियाँ हमारे साथ हैं, इन्होंने हमारे साथ बात की, इत्तेहाद इन्हें भी चाहिए। लेकिन जब तक ओवैसी साहब जो हाई कमान जो है, सभी पार्टियों का जो हाई कमान इकट्ठा नहीं बनता है, ये हम इकट्ठा नहीं चल सकते। इरादे से, दिलों से हम इकट्ठा बैठे हैं, तस्वीर में भी बैठे हैं, लेकिन हम फैसले नहीं ले सकते। फैसला तो आखिर में हाई कमान ही लेता है। तो हम सभी हाई कमान को इकट्ठा देखना चाहते हैं और इस कमरे में बैठ के उनका जो डिसीजन होगा, हमारी कोई राय नहीं है। वो लोग 10 नेता बन के, सामूहिक नेता बन कर आएँ या किसी एक को नेता मान लें, हम देश में सबसे मनवाने की कोशिश करेंगे कि हमारे लोग इकट्ठा हो गए। अब आवाम ने, उलमाए कराम ने, हमारी तंजीमों ने, हमारी संस्थाओं ने, हमारे सोशल वर्करों ने, हमारे पॉलिटिकल वर्करों ने अब इनके साथ तन मन धन से खड़ा होना चाहिए। इनको हम अब लाना चाहते हैं, इनके बैठने से हल नहीं निकलेगा। जी खालिद साहब, आपकी मुलाकात बात पहले भी होती रही है, फ़ोन पे भी होती रही है, क्या लगता है कि जो कोशिश हो रही है ये बिल्कुल पॉजिटिव है और इसकी ज़रूरत है, इस बात का मतलब एहसास होता है क्या? बिल्कुल साहब, आपके चैनल के ज़रिए से मैं तमाम हिंदुस्तान की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बाटली साहब की जो बाटलीवाला साहब की जो कोशिशें हैं, इस उम्र में हम लोगों को काफ़ी प्रेरणा देती है।
एकता का मामला है, जाहिर सी बात है कि एकता में ताकत होती है और आज वक्त की ज़रूरत है। हम लोग पिछले चुनावों से आप लोग देख रहे होंगे, चाहे महाराष्ट्र का मामला रहा हो, बिहार का मामला रहा हो, या यूपी भी अब 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं। जहाँ भी हम लोग लड़े हैं, अकेले नहीं लड़े हैं। जाहिर सी बात है, वहाँ की लोकल सियासी पार्टी के साथ जो संविधान में यकीन करने वाले, रखने वाले लोग हैं, उनके साथ मिलकर के हम लोग लड़े हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश में भी ओम प्रकाश राजभर जी के साथ उन्होंने 8 दलों का, छोटे छोटे दलों का, दबे कुचले समाज के लोगों का एक गठबंधन बना रखा है, संकल्प मोर्चा। उसके हम लोग भागीदारी बने हैं और हम लोग भी, और जो संविधान पे यकीन करने वाले लोग हैं, सिर्फ अक़लियत का ही मामला नहीं है हिंदुस्तान में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अक़लियत के साथ कुछ ज़्यादा ही तशद्दुद का मामला आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परेशान तो वो भी हैं। ऐसा नहीं है कि दलित और पिछड़े और आदिवासी नहीं परेशान हैं, वो भी परेशान हैं। लेकिन चूंकि हम लोग के साथ जो जातियां होती हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे उछल जाती हैं, और देखिए, आपने 2-3 उन लोगों बातें के कही। मामलात नहीं उछलते हैं। 2-3 बातें आपने कही, जैसे महाराष्ट्र का नाम आपने लिया। महाराष्ट्र में भी गठबंधन हुआ था, बहुत आप विकल्प नहीं बन सके, कोई ऐसा परिणाम नहीं आया। बिहार में भी गठबंधन हुआ था, बड़ा गठबंधन था, लेकिन नतीजा आपके सामने है। 6 सीट पूरे गठबंधन को मिला, ये समझिए वो पूरा 6 सीट ओवैसी साहब को मिला, ये भी कहा जा सकता है। जो बसपा को 1 सीट मिला, उसमें भी ओवैसी साहब खुद गए थे उस कैंपेन में, और मुस्लिम कैंडिडेट भी था। अभी उत्तर प्रदेश में जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जब तक वो पार्टियां जिन्होंने 10-15 सालों तक ज़मीन पर काम किया, चाहे वो एक ज़िला में किया हो या एक मंडल में किया हो, काम किया है, तो जैसे आप राजभर साहब की पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं या और पार्टियों से कर रहे हैं, तो क्या इन पार्टियों से गठबंधन करने में क्या परेशानी है और रुकावट क्यों है? वो असल मसला ये है। आवाम ये चाहती है कि हम बिखराव ना हो, उनका भी इनका भी दोनों मिले। वहाँ भी बिखराव दिख रहा और यहाँ भी बिखराव दिख रहा, तो कोशिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस पर आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं? बिल्कुल कोशिश होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि जो माइनॉरिटी के नाम पे पॉलिटिकल पार्टीज चल रही हैं, जाहिर सी बात है कि कोई एक ब्रिज सॉलिड नहीं बन पाया है अब तक, जिसकी वजह से इत्तेहाद नहीं काम हो पाया है। नहीं तो हम महाराष्ट्र में गठबंधन कर सकते हैं बहुजन अघाड़ी के साथ, बिहार में कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी के साथ करें। तो ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियां हैं हमें कोई एलर्जी है। हम सबके साथ जो भी संविधान पे यकीन रखने वाले लोग हैं, आवाम के दुख दर्द में शामिल हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जो लोग भी तैयार हैं, सबका वेलकम है। और मैं समझ रहा हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने जो अभी लगातार पैगाम देते हुए आ रहे हैं, और भी तमाम पार्टियों से बातचीत चल रही है, और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि बाटलीवाला साहब की जो कोशिश लगातार हो रही है उसमें कामयाबी मिलेगी। हम लोग भी एक कदम आगे चढ़ेंगे, दूसरे भी चलेंगे, तो इत्तेहाद कायम होना बहुत। नहीं, आवाम के बीच जाते हैं तो लगता ना आवाम से इस तरह की आवाज़ आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आवाम की आवाज़ तो आ रही है और हमेशा से आई है, और जाहिर सी बात है कि आवाम के आवाज़ का ही नतीजा है कि बाटलीवाला साहब जैसे लोग निकल करके सामने आते हैं और एक इत्तेहाद कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग इनके जज्बे को सलाम करते हैं। सर, पिछले 1 हफ्ते से आप मुरादाबाद, मेरठ, गाज़ियाबाद लगातार तमाम मंडलों में और ज़िला में आपकी मीटिंगें हुई हैं बड़ी, और आप आज दिल्ली भी तशरीफ़ लाए हैं। क्या नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? कहाँ तक सफ़र होगा और फिर आगे किस तरह का प्रोग्राम चलेगा? इसका आखिरी सफ़र यही है, मुस्लिम क़यादत की पार्टियों का पहला इत्तेहाद होना चाहिए, उसके बाद किसी के भी साथ ये सब मिल कर के बैठे। जब तक ये हमारी क़यादत की पार्टियों का इत्तेहाद नहीं होता, हमारे नेता नहीं बैठते हैं, हम बहुत हद तक जाने वाले हैं। अभी तो हमने सिर्फ इतना ही ऐलान किया है, मेरा अपना ऐलान नहीं है, हमारी पूरी टीम का 25 दिसंबर को मेरठ में ऐलान किया है कि इनका इत्तेहाद जब तक नहीं होता हम इनके दरवाजे पर बैठे रहेंगे। ये आखिरी है। फिर भी अगर ये कुछ होता है
तो फिर उस समय फैसला लिया जाएगा, लखनऊ में ही बैठकर फैसला लिया जाएगा कि अगला कदम क्या होगा। पहला स्टेप तो यही है, अप्रैल के पहले हफ्ते में हम सभी के दरवाजे पर बैठने वाले हैं, उनसे सवाल जवाब करने वाले हैं, लेकिन ज़बानी नहीं होगा, लिखित में होगा। वहाँ मीडिया होगी, वहाँ पुलिस होंगे, हमारे समर्थक होंगे, पार्टियों के समर्थक होंगे, सभी तरह के होंगे, कुछ उलमाए कराम भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। और ये आखिरी है, अब हमारी नेता मंडली हमारे इस संदेश को कितना समझ पाती है वो जाने, लेकिन जब रूबरू होंगे तब अगली कितना हो पाएगा तब पता चलेगा। लेकिन मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह अब 8 साल में जो हमने बीज बोया है, चलते फिरते जो करते कराते, इंशाल्लाह 22 के इलेक्शन यूपी में वो रिजल्ट नज़र आएगा। कुल मिलाकर इस्माइल बाटलीवाला साहब ने और नेशनल इत्तेहाद मंच ने ये ठाना है कि तमाम मुस्लिम सियासी पार्टियों को एक टेबल पर बैठाना है और वहीं से एक नए ऐलानात उनसे करवाने हैं और जनता तक उस ऐलान को पहुंचाने हैं और 2022 में नतीजा भी दिखाना है। ये सब कुछ आप देखेंगे। पल पल का अपडेट, नेशनल इत्तेहाद मंच के सारे कारनामों पे मेरी गहरी नज़र है, पैनी नज़र है। पल पल का अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। बस आपसे गुजारिश यही करता रहूँगा कि आप देश की सच्चाई देखते रहें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से ये होगा कि हमें भी कुछ मजबूती मिलेगी, आपकी राय हम तक आ जाएगी, आपके मशवरे से हम भी कुछ मुस्तफ़ीज़ हो जाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।